खबर बहेड़ी कस्बे की है। एसबीआई बहेड़ी शाखा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान प्राप्त है और इसी धारणा को आत्मसात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक का शाखा बहेड़ी में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन शाखा प्रबंधक विनीत कुमार ने किया और बैंक की विभिन्न जमा और ऋण योजनाओं से अवगत कराया। भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट गवर्निंग सैलरी पैकेज खाता सुविधाओं और उसके लाभों की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक सोमेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रबंधक मोहम्मद सलमान ने शिरकत की और उपस्थित गुरुजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मान स्वरूप गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहेड़ी के प्रधानाचार्य अशोक गंगवार एवं समस्त स्टाफ, मोतीलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज शरीफ नगर के प्रधानाचार्य सवाजीत और स्टाफ, केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी के समस्त स्टाफ, सुशीला तिवारी इंटर कॉलेज बहेड़ी के स्टाफ, प्राथमिक शिक्षक संघ बहेड़ी के अध्यक्ष केदार सिंह, कई सेवानिवृत्त शिक्षक गण इत्यादि उपस्थित रहे। राष्ट्र निर्माण में किए जा रहे पुनीत योगदान हेतु भारतीय स्टेट बैंक सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम करता है। ये कहते हुए स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक विनीत कुमार ने सबका आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। हमारा जो पेज है 219 साल पुराना, हाल ही में 219 साल पूरे किए। आई में भाई पहले ही 3 बेंच हुआ करते थे। आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 स्टेट अलग व्यवस्था की गई है। तो हमारे और शिक्षक साथी आ गए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आप इधर आके सर ज्वाइन कर सकते हैं, आगे चले जाओ और चेयर्स मतलब आगे चले जाओ। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट का आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस आशय के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने विभाग में, अपने अन्य साथियों अवश्य साझा करें। और मेरी 17 साल की नौकरी है और ऑफिसर कैडर में मुझे 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ अपने माध्यम से, या मैं मानो मैं बहेड़ी में आज आया हूँ तो आप लोगों से जिसके संपर्क में भी आता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें सीखूँ, आत्मसात करूँ और उसको जो है फलीभूत करूँ, मतलब समाज। देश सेवा जो है सरहद पे नहीं हो सकती है, देश सेवा किसी भी माध्यम से हो सकती है। मेरा और मेरी टीम का प्रयास है कि हम इसी माध्यम से हम जो है देश सेवा करते हैं। बैंक का उद्देश्य है कि लोगों का पैसा अपने पास रखना, जमा और ऋण मुहैया कराना। बैंक का बेसिक काम यही है। और आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक उसको ब्याज देता है, आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक उस पर ब्याज देता है, उसी का जो डिफरेंस होता है उसी से सारा हम लोगों की सैलरी, ये खर्चे, ये सब तामझाम सब उसी से होता है। तो आप लोगों को ट्रेजरी से या अन्य कहीं से आपको मासिक वेतन की प्राप्ति होती है, बैंकिंग सिस्टम में नहीं होती। तो हमारे ये भ्रांति है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे लिए हम खुद कुआ खोदना, खुद पानी पीने वाला है। तो हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट गेन होगा, वही जो डिफरेंस है उसी से हमारा प्रॉफिट होगा। तो खर्चे निकालने के बाद उसी से सारी व्यवस्था की जाती है। सरकार क्योंकि हमारा सुपरबॉस गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उन्होंने इसका नियमित काम भारतीय स्टेट बैंक की व्यावसायिक संस्था है बैंक। हम केवल लाभ अर्जन करने के लिए नहीं है, हम लाभ अर्जन के साथ साथ कुछ सामाजिक सरोकार के जो काम है उसमें भी अग्रणी रहते हैं। सभी विभिन्न योजनाएं समाज हित में भारतीय स्टेट बैंक चलाती है।
उसी क्रम में मैं आप सब लोग विद्यालय में गया, पुनः उसको एक समराइज करता हूँ। एक भारतीय स्टेट बैंक का विभिन्न विभागों के साथ एक MOU साइन है। मैं पुराना शिक्षक रहा हूँ, तो जब मौका मिलता है थोड़ा लंबा हो जाता है। टीचिंग मेरी हॉबी रही है। तो एक MOU साइन किया हुआ है। यहाँ जितने शिक्षकगण बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ सब स्टेट गवर्नमेंट के ही हैं। Am I right? भारतीय स्टेट बैंक ने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया हुआ है कि यूपी सरकार के वे एम्प्लॉय यूपी सरकार से सैलरी ले रहे हैं, अगर उनकी सैलरी स्टेट बैंक में आ रही है, उनके सैलरी बचत खाते को हम स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज सुविधा में कवर करते हैं। क्या करना होता है, एक कोड से उस खाते में डाला जाता है, तो जैसे वो कोड पड़ता है वो सैलरी पैकेज में कन्वर्ट होता है। सैलरी पैकेज उसको कहते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट सैलरी, SGS। पुलिस विभाग के साथ होता है तो उसको पुलिस सैलरी पैकेज कहते हैं, PS। रेलवे एम्प्लॉय के लिए रेलवे सैलरी पैकेज है, RS। डिफेंस वालों के लिए डिफेंस सैलरी पैकेज है, DSP। जो पैरामिलिट्री वाले हैं उनके CAPS, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज CPS। ये बेनिफिट क्या है, इससे क्या लाभ है, क्या करने से सैलरी आप सब लोग की आई रही है, आप हर महीने निकालते हैं, खर्च कर देते हैं। और मैंने तो यहाँ पाया कि अधिकांश लोगों को ये ज्ञात ही नहीं था कि सैलरी पैकेज क्या हमारा खाता सैलरी पैकेज में है या नहीं है। अधिकांश के ये था कि हमारा है, जबकि बहुसंख्यक का नहीं निकला। तो मैंने जो कुछ संस्थाएँ थी, चाहे हमारे साहब हो, MGM के, चाहे साहब हो, शहीद नगर से, और एक लोग उनसे हमने डिटेल मांगी, वो सारे अकाउंट कन्वर्ट कर। और उस कन्वर्ट करने से क्या लाभ है, मैंने हिंदी में बना के आप लोगों को शेयर भी किया था, मैं सोचता आप लोगों ने पढ़ा भी होता था। मैं समराइज करूँ, सैलरी पैकेज में जैसे कन्वर्ट होता है SGST में, उसमें सारे बेनिफिट एक्टिव होते हैं। बैंक क्या काम करता है, 31 मार्च को जितने खाते उसके डाटाबेस में सैलरी पैकेज में होते हैं, मान लीजिए 1 लाख है या 1.5 लाख है, 2 लाख है, उसके बिहाफ पे एक पॉलिसी खरीदता है, बीमा पॉलिसी। उसका प्रीमियम अपने पास से लेता है। आपको पता है वो एक बीमा लेने में कितना रुपए खर्च होता है? 8,700 रुपये। एक आदमी का या जितने लोग बैठे हैं उस पर 8,700 हम खर्च करते हैं ऑलरेडी। बताए नहीं बताए कि वो सब उसका मानवता के नाते होते हैं, सामाजिक सरोकार क्या है। उसमें 4 वेरिएंट होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। 25,000 तक की सैलरी सिल्वर में आती है, 25 से ऊपर गोल्ड पे होती है, 50,000 से 1 लाख डायमंड और 1 लाख से ऊपर प्लेटिनम। किसी भी कैटेगरी में आपका सैलरी पैकेज अकाउंट हुआ तो गोल्ड की 3 लाख होते हैं, ETM, चेक, डेब्ट, ITS, SMS, एवरीथिंग इज फ्री, कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप लग रहा है तो उसको आप प्रॉपर कोड करेंगे। दूसरा बेनिफिट, आपको एक विशेष पहचान मिल जाती है। तो आप किसी भी बैंक से जाके, आप किसी भी ब्रांच से जाके आप बैंकिंग कर सकते हैं। खाता अगर आपका बहेड़ी का है तो आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन लेन देन कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, बैंक आपको ऋण के लिए ऑफर मुहैया कराता है, या आप ऋण लेने बैंक के पास जाते हैं तो प्राथमिकता से आपको लोन अवेलेबल कराता है। साथ ही लोन करने वाली जो प्रोसेसिंग फीस होती है 1%, उसमें छूट मिलता है। लॉकर लेने आप जाते हैं, डायमंड और प्लेटिनम कस्टमर है तो उस पर किराए में भी छूट होती है। उसके अलावा कुछ खातों, सामान्य जो बचत खाता होता है उसमें 2.5% सालाना का ब्याज मिलता है, और FD में 1 साल के FD में इस समय रेट जो 6.6% है। अगर आपका खाता उसमें कन्वर्ट होता तो MOD स्वीप एक फैसिलिटी होती है, 25,000 रुपये से जितना पैसा होता है ऑटोमेटिक मोड से उसमें आपको FD का ब्याज मिलना शुरू होता है। तीसरा मेजर बेनिफिट जो है इसमें इंश्योरेंस का है, एक्सीडेंटल। जैसे ही उसमें कोड में कन्वर्ट हुआ, सैलरी आपकी आ रही है, ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, किसी दुर्घटना में वो कोई डेथ कर जाता है, एक्सीडेंट। जैसे बहेड़ी में घटना घटित हुई है, मुझे बड़ा दुख है उसका। कोई अरविंद गंगवार जी कोई बेसिक के टीचर थे, अभी रक्षाबंधन के आसपास उनकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। उनके परिवार के प्रति हमारे संवेदना है। मुझे मीडिया ग्रुप से पता चला तो मैंने एक दो अपराध जनों से पूछा, उसका मोबाइल नंबर निकाल कर खाता देखा, उसका खाता SBI में था, बट सैलरी उनकी नहीं आ रही थी। सैलरी उनकी कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के वहाँ था, तो जब उनको कोई लाभ नहीं देते। अगर उनके सैलरी स्टेट बैंक में आ रही होती तो हम उनके परिवार को लाभ देते। क्या लाभ है, अगर किसी कोई के एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को
1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा SBI के साथ बीमा 8,700 रुपये बैंक अपने पास में खर्च करके एक साल में खरीद रहा है, वो क्लेम की कैबिलिटी। दुर्घटना हुई, मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कोई 2 अंग भंग हो गए, पूर्ण विकलांगता, उस स्थिति में भी 1 करोड़ रुपये। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपए की मदद। ये उसके मेजर है। एक्सीडेंटल डेथ, नॉर्मल डेथ में नहीं। उसके अलावा कोई बर्न केस है, किसी को आग में कोई झुलस गया है, उस स्थिति में उसके परिवार को 10 लाख रुपए की मदद। आपका सर्टिफिकेट अकाउंट है और कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि कोई दवाई जो है इम्पोर्ट करनी पड़ रही है विदेश से, इंडिया में नहीं होती, और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे, उसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान। हाँ, पहले अलग अलग होता था, पहले 1, 5, 10, 20 होता था, 20 लाख में से। अब बैंक ने देखा, नया एमयू किया है, तो सब किसी भी कैटेगरी में आपका खाता है, इंश्योरेंस कवर 1 करोड़। नहीं, मैं ST/ST की चर्चा कर रहा हूँ सर। अमूमन मतलब रेलवे सैलरी पैकेज का भी बढ़ गया है, 1 करोड़ नॉर्मल हो गया। अगर उस किसी की डेथ हो गई है और घर में बच्चे हैं 18 साल से बड़े और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो 1 करोड़ की राशि तो मिलेगी मिलेगी। साथ में 2 बच्चों के 5-5 लाख रुपए ग्रेजुएशन के लिए पैसे। अगर वो बेटियां हैं और 18 साल से बड़ी हैं तो 5-5 लाख ग्रेजुएशन तो मिलेगा मिलेगा, साथ में 5-5 लाख रुपए उनके शादी के लिए। और अगर आप ऑफिशियल ड्यूटी पे कहीं विदेश गए हुए हैं और वहाँ डेथ होती है तो 10 लाख रुपए और एडिशनल, इसके एड ऑन कवर। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड आपको फ्री दिया जाता है, पहले साल तो कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उस पर भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करता है। तो ATM कार्ड दिया जाता है, उसमें भी 5 लाख रुपए का एडिशनल इंश्योरेंस ये उसके लेकर है। तो ये मैं एक अभियान के तहत काम कर रहा हूँ कि ये आप लोग अपने साथियों को बताएं और उन जितने भी सैलरी स्टेट बैंक में आ रही है प्लीज उनको अपने खाता चेक कर दें। बोले अगर नहीं है तो जिस ब्रांच में है वहाँ जाके मुझे पास आकर उसको कन्वर्ट करा। इसके अलावा आपके वे साथी जो किसी और बैंक से सैलरी ले रहे हैं प्लीज उनको मोटिवेट करें। अगर वो बैंक उनको ऐसा लाभ दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो प्लीज उनको कहें कि भाई जीवन में कुछ भी होता है SBI में अपना खाता किसी भी ब्रांच में खुलवा करके या उसको कन्वर्ट करा जाए। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछें, किसी को कोई बात समझ नहीं है। ये लाभ तभी मिलेगा अगर किसी की डेथ हो गई, खाता पहली बार सैलरी पैकेज में कन्वर्ट होना चाहिए और पिछले 3 महीने में एक सैलरी उसके खाते में आई हो। अगर खाता सैलरी पैकेज में सैलरी नहीं आ रही तो लाभ नहीं, इसमें उसको चेक करें। पासबुक पर लिखा आता है, स्टेटमेंट में पता जाता है, योनो से हर व्यक्ति रिस्क में है, किसी भी होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और छूट गया, जैसे आपका तो सैलरी पैकेज के सारे बेनिफिट हैं, इसके अलावा आपकी पत्नी और आपके बच्चे उनके बचत खाते स्टेट बैंक में खोले जाएंगे या है, उनको हम रिस्क कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे। उनमें भी जैसे उनको कन्वर्ट करेंगे सारे एक्सपेंसेस माफ हो जाते हैं और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका भी। ये सारी सुविधाएं आप सब लोगों के लिए फ्री। दूसरा, मैं ऋण सुविधा पे आता हूँ। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी ऋण सुविधाएं बहुत ही सहज और त्वरित रूप से उपलब्ध है, चाहे मेरी शाखा में किसी भी शाखा में। आप जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, अगर वो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 × 30 30 गुना आपको पर्सनल लोन की आपकी पात्रताएं मिल जाए 2 घंटे के अंदर। उस पर 1% जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो आप लोगों के लिए माफ है, उसको प्रोसेसिंग फीस नहीं मिलेगी। तीसरा एक जो है प्राइवेट बैंक वाले के और इंटरेस्ट जो है वो 10.5 से लेकर 12.5% आपका आपकी एज पर डिपेंड। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट बैंक कहते हैं हम आपको 10% पे देंगे, 9.5% पे देंगे आपको अपन देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हाथी के साथ आने के कुछ और दिखाने को। अभी प्रिंसिपल साहब ने बात कही कि मान लो अगर आपने लोन लिया है, आज मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया है अपने काम के लिए और 1 महीने बाद आपका पैसे की व्यवस्था हो जाती है, आप जमा करेंगे केवल 1 ही महीने का ब्याज आपको। जबकि प्राइवेट बैंक क्या काम करते हैं वो पूरा कैलकुलेट करके आपको, और बीच में अगर कोई किसी महीने सैलरी आपकी लेट हो गई, बिल पास नहीं हुआ है, उस स्थिति में क्या होता है कि जिस तरह लेट भी हो गई तो महीने के भीतर आ रही है तो भी हमारा कोई चार्ज नहीं। जबकि प्राइवेट बैंक बहुत मोटा चार्ज काटते हैं और आपके लोन में जोड़ देते हैं, आपको पता नहीं। तो
प्लीज़ मैं यही सजेशन दूंगा कि प्राइवेट बैंक से, अगर आपको सरकारी बैंक से अगर सुविधाएं मिल जा रही है तो प्लीज़ प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा। उसके अलावा आपको अपने बच्चे के एजुकेशन लोन चाहिए, मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन चाहिए, कार लेने के लिए कार लोन चाहिए, सब बहुत ही सरलता से इजी वे में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से यहाँ पहले समय में जो क्या नाम है असुविधाएं थी उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ, और ये आश्वासन दूंगा कि अब से भविष्य में इस शाखा में आपको अच्छी सेवाएं मिलेंगी। और अगर कुछ भी है तो आप प्लीज़ मेरी टीम का फीडबैक मुझे दे सकते हैं, मेरा फीडबैक मेरे RM मेरे CM का दे सकते हैं। मेरे ऑल के अंदर अपना मोबाइल नंबर, मेरे RM का मोबाइल नंबर, मेरे CM का मोबाइल नंबर, या तक कि मेरे लखनऊ हेड ऑफिस का नंबर लिखवा दिया है। किसी को असुविधा है तो प्लीज़ आपको कॉल करके हमारा कंप्लेंट, कुछ भी अगर गलत आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ ये सुधार की आवश्यकता है, हम ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमको देख के बता सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट करने का। और बहुत सारे जो बाहर हम जाते हैं तो साहब आपके यहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो भीड़ रहती थी है नहीं, और ना भविष्य में। हम धीरे धीरे डिजिटल जो लेके जा रहे हैं तो आपके लिए सरल है, आसानी से हो सकता है। और अपने खातों में जो भी आप यहाँ 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँगा, आप अपने परिवार में कह सकते हैं। ये तो मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात बता रहा था। उसके अलावा जिनकी उम्र 18 से 50 साल है, 436 रुपये में कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में खाता है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जरूरी होता है। साल का 436 रुपये होता है। कैसे भी डेथ होगी तो परिवार को 2 लाख रुपये। आपके हमारे परिवार में बहुत से साधारण लोग काम करते हैं, कोई काम वाला है, मजदूर है, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई ये करा कर किसी के साथ हो जाए तो 2 लाख का एक 20 रुपये में 1 साल के लिए 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 2014 में माननीय मोदी जी ने ये दोनों बीमा की शुरुआत की थी। तो ये जरूरी है कि सरकारी आदमी कराएगा, कोई भी करा सकता है, सरकारी, प्राइवेट, मजदूर, मनरेगा मजदूर, कोई भी करा सकता है। तो प्लीज़ उनको मोटिवेट। और अब मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दूंगा, और मेरे सामने तारेश है, मैं चाहूँगा कि वो कुछ और जानकारी आप लोगों के लिए बताएं। प्लीज़ तारेश।